गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि थोड़ा सा इशू होगा, बीच में वीडियो नहीं आ पाया 2 दिन। थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था मेरा। खैर अभी मैंने वीडियो बना दिया आपका। जो नेक्स्ट क्लास था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राउन, हम इसे देख लेते हैं। और इसके पहले मैं सोचाऊंगी कि एक रिवीजन कर लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। और उस चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें थी उसे देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे आगे हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राउन 1858 टू 1947। तो देखिए 1853 में चार्टर एक्ट जो आया था उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। और लॉ मेकिंग में जो जो गवर्नर काउंसिल की लॉ मेकिंग प्रोसेस थी उसमें उसे फ्यूचर में भारतीय केंद्रीय परिषद बोला गया। सिविल सर्विसेज कंपटीशन को भी ओपन कर दिया गया था। ये सारे प्रावधान 1853 में किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राउन में 1858 से 1947। सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि 1857 सॉरी 1853 की एक्ट चार्टर एक्ट के बाद सडनली 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन क्यों कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया को। इसके पीछे एक वजह था कि 1857 में क्रांति हो गई थी एक, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं हम। तो ये सब तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सिपाही विद्रोह क्या होता है। इसके 1858 के भारत सरकार अधिनियम के आने के पीछे का क्या कारण था वो मैं आपको बता रही हूँ कि 1857 की जो क्रांति थी वो इसके पीछे का एक मेन रीजन था। इसी की वजह से 1858 लॉ आया था, एक्ट आया था। तो इसमें क्या क्या फीचर्स थे हम इसे देख लेते हैं। 1858 में गवर्नर जनरल जो था उसे भारत का वायसराय बना दिया जाता है और इसे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन बोला जाता है। अगर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का कि फर्स्ट वायसराय कौन था, तो फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और इसमें इस 1858 में एक न्यू पोस्ट भी क्रिएट किया जाता है जिसे भारत के राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है। और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं इनकी कमेटी में। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। जो 15 मेंबर्स होते हैं वो उनकी हेल्प के लिए रखे जाते हैं। आगे हम देखेंगे 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें एक चार्ट किया जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों को शामिल करना। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इसका सेकंड फीचर जो था वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को पावर दे दिया गया और यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत हुआ। वायसराय वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। मतलब वायसराय प्रोसीड ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये 6 मंथ तक प्रभावी रहेगा। उस ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861 में थे। आगे हम देखते हैं 1892 एक्ट। इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल प्लस स्टेट लेजिस्लेचर इंक्रीज मेंबर, मतलब कि आपका केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायिका थी उसमें मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज किया गया। साथ ही उसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें जो बजट पेश किया जाता है वार्षिक बजट, उसमें बहस और क्वेश्चन पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। बहस तो वो किसी भी विषय पे कर सकते थे चर्चा, और क्वेश्चन वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और क्वेश्चन पूछने 6 डेज की नोटिस पर ही क्वेश्चन पूछ सकते थे। इसमें वोट और सॉरी उसमें वोट का प्रावधान नहीं था, वोट नहीं कर सकते थे इंडियंस, और पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। और एक और भी विशेष प्रावधान किया गया था, निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी इसी 1892 एक्ट में किया गया था। 1909 एक्ट इन इंडिया में देखेंगे आप, इसे माल्य मित्र सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राइट इन लॉ मेकिंग, जो लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इनको इंडियंस को राइट दे दिया गया। इंडियन को अधिकार दिया गया कि वो लॉ मेकिंग में कानून निर्माण और प्रशासन की प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। वायसराय काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया गया। और एक बहुत ही यूपीएससी की फेमस क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय कौन थे वायसराय काउंसिल में शामिल होने वाले। तो प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सेंट्रल प्लस
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पावर को इंक्रीज किया गया इस एक्ट में। और इसमें भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी को भी इंक्रीज किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान जो है वो भी 1909 एक्ट में किया गया, पृथक निर्वाचन। और कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का भी प्रावधान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। कहते हैं कि जो बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में या फिर पाकिस्तान की जो नींव पड़ी वो कहीं ना कहीं यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। आ, आगे हम देखते हैं 1990 एक्ट 1919 एक्ट। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंडेड किया गया, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसका विस्तार किया गया। इसमें 6 एंग्लो